रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ है, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ खुद वो मौजूद हैं और एक मैप के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस मैप के इर्द गिर्द क्या क्या उन्होंने देखा। ये मैप आपको बता दें कि सन 1991 में जो वादी पक्ष हैं विजय शंकर रस्तोगी के द्वारा इसे कोर्ट में पेश किया गया है और ये अंदर का जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट, ये जो मेन मस्जिद का ये पार्ट है और इसके आउटर ये वॉल है, इसी वॉल के बाहरी तरफ अजय कुमार मिश्र जी ने जो सर्वे का काम 6 और 7 को किया। आप मुझे इस मैप के जरिए बताइए सर कि आपने कहाँ कहाँ गए और आपने क्या क्या देखा। हमने 6 और 7 को जो किया, 6 तारीख को मैंने शुरुआत जो है वादी और प्रतिवादी के जो परिचय से किया। इसके बाद उनको 4 बजे कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले आप मुझे ये मैप के जरिए बताइए कि ये कहाँ पे, किस इलाके में गए आप। हम सबसे पहले जो है ये उत्तर और पश्चिम के इलाके में गए थे जी। जो ये कोना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो मलबा मिला उसमें जो है गणेश जी के नुमा जो है आकृति बनी हुई थी वो दिखाई दी जी। और इसके बाद कुछ सीढ़ियों के जो है निशान थे जी। इसके बाद इस कोने पे आए तो यहाँ पे जो है कुछ कमल के फूल और इस तरह का जो है मलबा था उस पे बना हुआ था। मतलब कि अगर बात करें तो ये जो उत्तर और पश्चिम का ये जो कोना है जी, वहाँ पर आपने क्या क्या देखा। कमल का फूल के बनी हुई आकृतियाँ थी जी। कुछ देवी देवताओं का जो है वो बना हुआ था, आकृति स्पष्ट नहीं थी, मतलब आकृति लग रहा था कि किसी देवी देवता की आकृति है जी। और इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे जो है कुछ दूर आगे बढ़ने पे देखे तो यहाँ जो है जालीदार जो है 3 लाइनें बनी हुई थी जो है सिंदूर लगा हुआ था। अगर हम ये इस लाइन की बात करें तो मतलब ये जो मस्जिद का पश्चिमी इलाका है, मस्जिद का पश्चिमी इलाका और ये पूरे लोहे की बैरिकेटिंग है और बैरिकेटिंग के बाहर मलबा है और मलबे में ही ये सारी चीजें आपने जो देखा है। अब ये बताइए कि ये पश्चिमी इलाका जिसे कि श्रृंगार मंडप भी कहा जाता है, इस इलाके का हम कैमरा पर्सन, ये जो इलाका है ये पूरा श्रृंगार मंडप इसको बोला जाता है और इसके ठीक बाहर ये जो लाइन है यही बैरिकेटिंग है और इस बैरिकेटिंग के बाहर मलबा जमा था और यहाँ पर आपने सर्वे का काम किया। तो सर ये मुझे बताइए कि इस दौरान आपने क्या क्या कुछ देखा। जब हम लोग इस तरह जो है दक्षिण की तरफ जब बढ़े तो यहाँ पे एक टूटा हुआ जो है आकृति थी जो नाग के फन की तरह दिखाई दे रही थी और उसी के बगल में जो है 3-4 जो है मूर्तियाँ मतलब कि उकरी हुई थी, उस पर लग रहा था किसी चीज़ की मूर्ति है, ये स्पष्ट नहीं था, उस पर सिंदूर पोता हुआ था जी। और उसी पे शिलापट फैला हुआ था, उस पर भी जो है सिंदूर पोता हुआ था। आप इस मध्य भाग के बारे में कुछ बता रहे हैं कि जहाँ पर ये तहखाने का जो मध्य भाग है वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा। यहाँ पर इस पोर्शन पे आपका नक्शा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये मंदिर का जो है मेन गेट दिखाई दे रहा है श्रृंगार का जो है जी। जो तो यहाँ से ठीक बाहर इससे मंदिर के बैरिकेटिंग के बाहर जो है जी। ये इससे के बाद मैं अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अंदर का कोई भी नहीं जानता हूँ। ये बाहर जो था यहाँ पे जो है चौखट टाइप का था, इस पे सिंदूर पोता हुआ था, यहीं पे जो एक ताखा टाइप का था जी। इसमें दीपक जलाया जाना प्रतीत हो रहा था, इसमें फूल भी रखा हुआ था। तो यह जो ताखा त्रिकोणीय टाइप का था, मतलब ये मध्य भाग जहाँ पर आप बात कर रहे हैं जी। तो ये ताखा जो है ये ताखा था नहीं, ये 3 शिलापट जो है एक दूसरे पे इस प्रकार गिरे हुए थे कि वो ताखा बन गया था। अच्छा। और अंदर उसके जो है ताखे के ताका गया तो जो पत्थर था उसमें डिजाइन कटी हुई थी, मतलब वो किसी जो है उसका खम्भ का जो है उसे मतलब हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कुछ कलाकृतियाँ आपने इस मध्य भाग में देखी जिसे श्रृंगार मंडप हम कहते हैं। और उसी के सामने मैंने उनसे वादिनियों से और उनके देवता से पूछा कि क्या ये जो मूर्तियाँ करीब दिखाई दे रही हैं और सिंदूर लगा, क्या यही श्रृंगार गौरी का पूजन आपका लोग यही करना मांग रहे थे। आप लोग कहे नहीं, इसके सामने जो आप बाहर से देख रहे हैं अंदर बैरिकेड के अंदर जो आपको मंडप दिखाई दे रहा है वही मंडप से हमारा मेन रास्ता था अंदर जाने का श्रृंगार गौरी के लिए और हम लोग इसी से अंदर जाते थे। चूंकि अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है जी। इसलिए हम लोग इसको प्रतीक रूप में मान के जो हम यही पूजा करते हैं श्रृंगार गौरी। अब मुझे ये बताइए कि थोड़ा सा आप अपने ड्राइंग करिए ये कि अब इस पश्चिम से जब हम आगे बढ़ते हैं, पश्चिम दीवार से अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो और उसके आगे आपने क्या क्या देखा। ऐसे ही शिलापट कई तो पड़े हुए थे नीचे जो है कहाँ पे शिलापट, इस आउटर वॉल के जी आउटर वॉल पे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ भी गिरा हुआ है, इस कोने पे भी गिरा, इसके नीचे आप देखेंगे तो इस पे जो है कुछ कलाकृतियाँ कमल की हैं, कुछ चक्र टाइप की हैं, ऐसी ही जो है सब चीजें यहाँ पे बनी हुई मिली। मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ गेट नंबर 4, ये गेट नंबर
ये गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 4। क्यों, मैं सही हूँ? गेट नंबर 4 से जब सीधे अंदर हम दाखिल होते हैं तो उसके बाएं साइड में ये कलाकृति आपने देखी। अब मुझे ये बताइए कि मस्जिद के ये जो पिछला इलाका है जिसे साउथ का है, जो यहाँ पर आपने क्या क्या कुछ देखा? आप गुम्बद के बारे में जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ लड़ियाँ थी। ऐसा है कि यहाँ हम बैरिकेडिंग के बाहर ही बाहर थे जी, और बाहर से ही जब हमने कैमरेमैन से कहा कि थे बाहर से देखिए इस पे जो है क्या है, उसने बाहर से ही शूटिंग किया हुआ था, वीडियोग्राफी किया उसने जो है, और उसमें उसके बाद बाहर आप भी देखेंगे तो दिखाई देगा जो ये पिलर जो खड़े हैं उस पे, ये पिलर जी, ये 2 पिलर, उसपे घंटी टाइप की लड़ियाँ बनी ये हुई मतलब हैं। आपके कहने का मतलब ये जो 2 पिलर हैं उसमें यहाँ नहीं ये 2 पिलर से नहीं मतलब है जी। इसके ये आपका बेस हो गया, इसके हाँ। ऊपर जब आप मस्जिद वाले जो ऊपर जो खंभे गए हैं, जी जी उन खंभों की बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे 3-4 खंभे बने हुए हैं सभी यहाँ तक। इन जो खंभों पे जब आप देखेंगे तो उसमें जो है कहीं कहीं लड़ी टाइप का बना हुआ है और बीच में चक्र बना हुआ है, कहीं कहीं कमल टाइप का बना हुआ है। अच्छा, 7 तारीख को आप कहाँ पर दाखिल हुए थे इस मैप के हिसाब से, और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा और उस दौरान क्या क्या कुछ हुआ जिसका वर्णन आपने किया है? 7 तारीख को केवल हमने जो है वादी के अधिवक्ताओं को साथ लेके पूरे जो है बैरिकेडिंग के बाहर मतलब ये इलाका जो ये इलाका है आउटर वॉल जो है ये, और ये जो साउथ का है, साउथ, और ये वेस्ट, ये पूरा यहाँ वेस्ट, आप बाहर से पूरा आउटर। मैंने जो है उसकी वीडियोग्राफिंग कराई, जगह जगह पे उनको जो है पूछा कि ये चीज़ ये चीज़ें मैंने इसकी वीडियोग्राफी कराई जो है। इसके बाद कहाँ रोका गया था? बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमारा ये, मैंने कहा, उसके बाद मैंने पूछा कि अच्छा ये बताइए बेद आपका जो है अंदर जाने का इस समय रास्ता कहाँ से? तो हम लोग जो है जब इधर आए नॉर्थ से पूर्व की ओर, जो है नॉर्थ वाले में जो है, हाँ, नॉर्थ साइड की तरफ, पूर्व की तरफ, हाँ जी, इधर इस साइड में, यहाँ इस क्षेत्र पे आए तो यहाँ पे जब हुआ तो यहाँ पे CRPF लगी हुई है। मैंने उनको कोर्ट का ऑर्डर दिखाया, जब मैं कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा था तो ऊपर से 30-40 लोग यहाँ चैनल के पास आ गए। मतलब जो मस्जिद का मुख्य परिसर ये है, मुख्य परिसर हम जिसे बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग को रोका गया, इस बेल्ट में आप लोग को रोक दिया गया जी। और CRPF के जवानों ने कहा कि नहीं आप ऑर्डर ले आइए तब उसके बाद अंदर दाखिल होंगे। मैंने ऑर्डर दिखाया उनको, न्यायालय का ऑर्डर है कि अंदर जो है इसका जो है आप सर्वे कीजिए। उन्होंने कहा आप हमारे अधिकारी से बात कर लीजिए, तो मैंने अधिकारी को उनको दिखाया। उसने कहा कि सर जो है हमको परमिशन दे दें, ये हमारे ऊपर ये है, ये मतलब ये एक दूसरे पर ऐसा ही अधिकार का भार लोग सौंपते रहे और समय वेस्ट हो गया और सर्वे का काम अधूरा रह गया। तो ये थे अजय कुमार मिश्र, जिन्होंने इस मैप के जरिए ये बताने और समझाने की कोशिश की कि उन्होंने मस्जिद के किस हिस्से में अपनी जो सर्वे और वीडियोग्राफी कराई थी, और उन्होंने बताया कि खास तौर से उन्होंने जो मस्जिद के पश्चिमी जो हिस्सा है वहाँ पर जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के पास कुछ मलबे जमा हैं और इन्हीं मलबों में जो उन्होंने कलाकृतियाँ, ग्रहों और विग्रहों के जो पूजा है उसे करके उन्होंने देखा है। वाराणसी से इसके साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।